कि जिसने श्रवण कुमार को एक बात का पता चल गया कि तेरी घराड़ी विद्या देवी तेरे माँ बाप के साथ दुभात करे है। लोगों, श्रवण कुमार पिछले जन्म में एक कांचुआ था, कछुआ। और श्रवण कुमार के माता पिता ऋषि उदालक और चंद्रवती पिछले जन्म में हंस और हंसनी थे। और वो श्रवण कुमार की घराड़ी विद्या देवी वो पिछले जन्म में चील बताते हैं। श्रवण कुमार ने विचार किया कि भाई इसी घराड़ी तो पंडा छुटाना है बढ़िया, जो माँ बाप की सेवा भी नहीं कर सकती हो। लेकिन श्रवण कुमार ने अपने मुंह से गौर करके सुना, लोगों चार कली आपके बीच में है, आप जैसे बढ़िया श्रोता शायद ही कहीं मिलते हो। कि श्रवण कुमार ने हाथ जोड़ के और अपने आप से भी प्रार्थना करी, इस दुनिया से भी प्रार्थना करी। अनु कहने लगा भाई इन चीजा ने छोड़ दियो, जो कोई इन चीजा का पाछे लाग रहा हो, इन चीजा ने छोड़ दियो। गौर करियो लोगों का सब माँ बाप तो बड़ा तो कोई नहीं होता, एक टाइम ऐसा भी आजा माँ बाप छोड़ने पड़ जाए, लेकिन उसका कारण होता है गुरु से बड़ा कोई नहीं। लेकिन गुरु को भी त्याग दिया था लोगों, किसने? एक भजन के माध्यम से गौर से सुना। क्या मेरे बहुत आदरणीय अशोक आर्य जी और बलजीत जी, प्रहलाद मोर जी, अशोक आर्य जी और प्रहलाद मोर जी कृपा करके मंच पर पधारे। उनका आह्वान है, आ जाओ मोर साहब, आ जाओ मोर साहब आओगे जी, मोर साहब आओगे। यह भी सच्चाई है, मोर साहब आओगे जी, मोर साहब आओगे। आओ जी मोर साहब। भाई एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। आपको बता दूं आपके क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और सतत हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। आइए, स्वागत है आपका। हाँ जी, शुरू करें। धन्यवाद मौसम। आइए, वो श्रवण कुमार क्या कहता है भजन के माध्यम से मैं चाहूंगा 4-5-7 मिनट आप थोड़ा सा ध्यान से सुने। अच्छी लगे तो आप ताली बजाएं, वो भी आखिरी में बड़ा बड़ा धन्यवाद होगा। कवि ने क्या कहा, क्या होता है। कुटिल पुत्र और कुटिल भराता, और कुटिल पिता महतारी, और सज्जन को तब तेरे चाहिए ये कुटिल गुरु और नारी। कुटिल पुत्री और कुटिल भराता, कुटिल पिता महतारी, और सज्जन को तब तेरे चाहिए कुटिल गुरु और नारी। भाई वीडियो वाले
वो तो मैं भी वीडियो वाला, मैं भी पत्रकार हूँ, लेकिन इतनी वीडियो तो मैं कदे नहीं बनाई कोई। रात में आपसे सड़क में बैठ के बनाओ और किसी ऐसे करा होने वाले मेरे घर छो में आ जाए आगे। हाँ सीधी सी बात। पहली कड़ी में कुटिल, कुटिल मतलब है जो अपने अपने चलाना हो, माँ बाप का भी कहना ना मानता हो, जिसने लिहाज शर्म का कोई मतलब नहीं हो। और कहना जितनी लाइन टेक में आई है ना उनके चारों कलियों में उदाहरण है बाकायदा कि कुटिल पुत्र कुटिल भ्राता, कुटिल पिता और मैं तारी, सज्जन को तज देने चाहिए कुटिल गुरु और नारी। पहली कली में पुत्र का जिक्र कर लोगों, पहला शब्द पुत्र है। बताते राजा ययाति, राजा ययाति सतयुग में हुए और राजा ययाति की शादी शुक्राचार्य की लड़की देवयानी का गिला होगी। और देवयानी के साथ में असुर राक्षस वृष प्रवाह की लड़की जिसका नाम था शर्मिष्ठा। ये बुढ़े तो जाने इन चीजों में। वो शर्मिष्ठा दासी बन के साथ आई थी देवयानी के। देवयानी की कोख से दो लड़के पैदा हुए राजा ययाति के, एक का नाम यदु और एक का नाम तुर्वस्तु। और शर्मिष्ठा जो दासी थी राजा ने उसके लिए भी ब्याह कर दिया अपने राजों ले आकर। और देवयानी ने फिर रहे को दूसरा ब्याह भी कर रहा था कोई। बताते उसके 3 पुत्र पैदा हुए शर्मिष्ठा से, एक का नाम अनु, एक का नाम दरहु और तीसरे का नाम पुरु। राजा ययाति दूसरी शादी का बेरा लग गया तो देवयानी का छो उठ गया। अपने पिता शुक्राचार्य के तो रह गई। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया ययाति राजा को, अपने दामाद को, कि बूढ़ा हो जा। अरे लोगों, बूढ़ा कौन होना चाहे है? कोई नहीं। बताते शराब के कारण राजा ययाति बूढ़ा हो गया। आज जब देवयानी ने नू देखा तेरा पति तो बूढ़ा हो गया, अपने पिता का नू करने लगे पिताश्री, यो इतना कड़ा आशीर्वाद दे दिया, चढ़ा कर दिया, यो श्राप उल्टा लो। आज श्राप उल्टा नहीं हुआ करता, लोगों जतन हो सकता है। शुक्राचार्य ने कहा बेटी एक रास्ता है, इसके 5 बेटे हैं, 2 तो तेरे जो तेरी कोख से पैदा हुए और 3 शर्मिष्ठा के। उनमें तक एक छोरा भी इसकी बुढ़ापा ले ले जवानी दे दे, जवान हो जाएगा। लोगों इतनी सुंदर राजा ययाति अपने दोनों लड़कों के पास गया जो देवयानी के थे, यदु और तुर्वस्तु। ला भाई बुढ़ापा ले लो मेरा, कोई साल मैं भी अपना जीवन बिता दूंगा। दोनों साफ ना डिगे, बोले हमारी जवानी कड़ जाएगी फिर। उसी प्रकार से 3 लड़के जो शर्मिष्ठा के दासी के बचे थे उनका तो रह गया। उनमें तो 2 लड़के नाट गए। अब तन्ने करे है कर्म तू भुगत दे, हम तेरा बुढ़ापा को नहीं लेवा। अनु और तेरे वो नाट के, लेकिन तीसरा लड़का लोगों बोल करना जो सबसे छोटा था जिसका नाम था पुरु। बोले बाबा हे पिताश्री चिंता ना करे, यो बुढ़ापा मन न दे दे। 100 साल के लिए अपनी जवानी अपने बाप को दे दी, आज 100 साल बुढ़ापा ले लिया लोगों। आज जब 100 साल बीते, मेरा पिताश्री और इच्छा हो तो और राख, तेरी मौज रहे ऐसा बेटा। यही बताते राजा ययाति ने उन 4 बेटे का ठोकर मारी, अपने राज का उत्तराधिकारी सबसे छोटे लड़के को बनाया प्रभु को। वहां से वंशावली चली है। पहली कड़ी में कुटिल बेटा था, क्यों करता क्या कहा कभी। सतयुग में महाराज ययाति, सतयुग में महाराज ययाति। अरे घर 2 पुत्र जाए, एक यदु और एक तुर्वस्तु, दुनिया में यश छाए। पिता
का हुक्म ना मानते वो ये तू गले दुख पाए मेरे कुटिल जान के वो सजे रूप ने वो ये तू निखत कहलाए और उगल सेन ने कुटिल जान के कुटिल पुत्र त्याग दिया कुटिल भ्राता हम तो इतना ही जाना था कि बालिक ने सुग्रीव की घराड़ी खोस ली उन दोनों का लठ बाजा बस। लेकिन गौर करना बिना कारण कोई कर्म नहीं होता हर चीज का कारण होता है। बताते बालिक जो ब्याही गई थी जिसका नाम था तारा वो सुसेन वैद की लड़की थी और जो सुग्रीव के ब्याही गई थी जिसका नाम था रुमा वह भी सुसेन वैद की लड़की। लोगों दो राक्षस बाली सुग्रीव का पैर क्यों है वो जिक्र है दादा भाई का भाई बैर करके राजी ना हो लेकिन समय को इसी हो जाए कोई दो राक्षस एक का नाम मायावी एक का नाम दुंदुभी कमंड में आगे बोला मार तो छोड़ा कोई ना और बाली का किसकिंदा में जाके बाल ना आगे दुंदुभी खड़े हो गए बाली बाल कर ये बाली तो तैयार रहा करता मरण मारूंगा बाली बार आया बाली ने पकड़ के वो दुंदुभी और धरती में दे मारे ज्ञान लकड़ी की उस राक्षस की अरे गौर करिए लोगों जब वो ठाट मरे उड़ा राक्षस हाथ बाली ने नू घुमा के फेंक दिया वो राक्षस का मृत शरीर ऋषमुख पर्वत पर पड़ गया और उस पर्वत के पास मतंग ऋषि का डेरा था। ऋषमुख पर्वत वो पर्वत है जड़ बालाजी के कारण हनुमान जी के कारण सुग्रीव का भगवान राम से मिलन हुआ था और भगवान श्री रामचंद्र की बताते उस लाश में थे खून की बूंद मतंग ऋषि के डेरे में पड़ गई। मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया बाली को एक योजन दायरा में जो तू आ गया ना इस पर्वत के पास भस्म हो जाएगा। और एक योजन किसे कहते हैं वो एक बात में कह रहा है ना खांडे रोपड़ी में बोला 1400 योजन का रास्ता हुआ लगता जब यहाँ शुरुआत की जाती है। एक योजन 8 से 10 मील की दूरी होती है एक योजन में। श्राप दे दिया बताते मायावी ने मेरा पाटे तेरा भाई मार दिया ये भाई तक डटे जा लोगो असली हो तो डटे ना जा जाके किसकिंदा में वो मायावी लवली तना मेरा भाई देखा होगा इस अमृत सेना तो मेरा शेमिया लोग सारे नाट्य महाराज बाली यो मायावी है यो तेरे चक्कर में नहीं आओगा मार देगा तो ना तू रान दे। और सबसे बड़ा आशीर्वाद तो आप प्रेम से सुन रहे हो पुराने इतिहासों को बताते मायावी आगे हर बाली पाछे पाछे और छोटा भाई था सुग्रीव उन्होंने सोचा भाई जा सकते हो राक्षस मार दे गेल गेल सुग्रीव हो रहा मायावी एक गुफा में बैठ गया धरती के नीचे और बाली ने बोला भाई सुग्रीव एक काम करिए इस गुफा में मैं भी जाऊं उस राक्षस ने मार के बाहर आऊं इतना थोड़ा पैर आ दिए मुंडा पे अरे तो गौर करिए लोगों बाली सुग्रीव क्यों दुश्मन बने मुंडे पर खड़ा कर दिया सुग्रीव बाली और मायावी दोनों भीतर गुफा में। 1 साल बीत गया लोगों ना तो बाली बाहर आया ना वो राक्षस बाहर आया तो क्या आया खून गुफा का मुंडा में खून आने लग गया 1 साल बाद से। सुग्रीव ने सोचा तेरा भाई मारा गया नू सोच के
एक बहुत बड़ा पत्थर उठा के और गुफा के मुंडे पर लगा के अनुलवाई तेरी मेरी राम राम। सुग्रीव राजपाठ में आ गया और आके सबको बता दिया बोला बाली मर गया। संतरी मंत्री ने बोले भाई बाली मर गया तो राज तिलक सुग्रीव का कर दो, या तो परंपरा भी है। राज तिलक करे तो कुछ समय बीत्या लोगों हर बाली मर पड़कर वार लग रहा गुफा का। हाथ जान दिए देखा सिंहासन पर सुग्रीव बैठा न जरा पापी इस राज की गद्दी खातर बंद करके आया था मुंडा। गलतफहमी होगी लोगों, देखना दोस्त कौन सही वाली है। नृत्य मैं बनाऊंगा राजपाट का मान लेके बाली का मन में छो बढ़ गया। उसकी करारी रूमा खोस ली सुग्रीव की और धक्के देकर काट दिया लोगों। सुग्रीव गया करे ऋषमुख पर्वत पे कि उसने नू बेरा था बाली आ नहीं सकता मतंग ऋषि का श्राप से। अरे तू सेव तो ठीक रह इसके दूसरी कली में उसका उदाहरण दिया कि भाई ना भाई तू करते है क्या कहा। हाँ दूसरी कली में कुटिल जान के रावण से तजे भराता। अरे रामायण में खोल देख लो लिखा साफ नू पाता। अरे बाली सुग्रीव दो भाई थे वनवा की एक माता। और बाली ने कुटिल जान के सुग्रीव तोड़ के नाता। बाली ने कुटिल जान के सुग्रीव तोड़ के नाता। जिन्हें राम नाम का सुमरन करते राम नाम का सुमरन करते उमर बुता दी सारी। हमारे उस्ताद भाई उमेद उर्फ बालिया बैरू गांव से विज्ञान से छोटे भाई का नाम सम्मान करते हैं। छोटा है भाई बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों बाप बेटे का जिक्र आया किसने क्यों छोड़ दिया। तीसरी कली में गुरु भी छोड़ना पड़ जाएगा। लोग है गुरु कोई तो उल्टी शिक्षा नहीं देता, कोई भी किसी गुरु हो, लेकिन भगवान परशुराम ने अपने शिष्य भीष्म को उल्टी शिक्षा दी थी लोगों। क्यों बोलना क्यों दी थी बताते। राजा काशीराज की 3 लड़की अंबा अंबिका और अंबालिका। अंबा को भीष्म अपने छोटे भाइयों के लिए था के लाया सोमवार से 1 साल रखी और फिर जब अम्बा का बेरा लगे तो सालों मिला सगाई हो रही है इसकी उल्टी भेज दी। और सालों में बोला भाई 1 साल तू पराए घर में रह के यारी से और रखूं को ना। कहने का मतलब है अम्बा बीच मजदार ना तो इन्होंने जा सकती ना इन्होंने। वो अम्बा दुखी हो गए। अम्बा का नाना था नाना जिसका नाम था उत्तरहान। अपने नाना तो रह गई कि नाना मेरे गले तो यही आ बढ़गी। नाना ने बोला एक रास्ता है बेटी कौन सा कि परशुराम तो रजा वो उसका चेला है भी समय और परशुराम के कहे ना भी टाल नहीं सकता फिर तो ब्याह कर लेगा। बताते हैं भगवान परशुराम का दोहरा जाके हाथ जोड़े अम्बा ने
और भगवान परशुराम भी तौड़े गर्म हो गए, कभी सटाटी उनसे खड़े थे। लचाल व्यक्ति मैं समझाऊंगा। आगा आगा भगवान परशुराम पाछपा छवम्बा और विषम दो आगे विषम जान दिया। भगवान परशुराम ने कहा छोरे ईश्वरी के लिए करना पड़ेगा तने। गुरुदेव आपने न्यू मेरा है, मैं तो अखंड ब्रह्मचार्य का व्रत ले रखा है, मैं ब्याह कर नहीं सकता। लोगों बात थोड़े खत्म हो जाती तो ठीक था, लेकिन भगवान परशुराम ने विष्णु को युद्ध के लिए लड़का है। गुरु और चेले का युद्ध होया, आखिरी में विष्णु भगवान ने आके और शांत कराना पड़ा यार। उल्टी शिक्षा नहीं तोड़ के तीसरी कली में उदाहरण दिया। क्या कुटिल पिता की आज्ञा ते मुंह मोया, जीन मरण की बाजी लादी ना नाम हरि का छोड़ा। अरे कुटिल ककेई माता ते सुमत भट्ट ने नाता तोड़ा। और परशुराम का शिशलस फिर परशुराम का शिष्य भीष्म के युद्ध होया था थोड़ा। फिर परशुराम का युद्ध होया था थोड़ा, क्योंकि उल्टी शिक्षा कई गुरु ने, उल्टी शिक्षा कई गुरु ने भीष्म था वर्तधारी। का जिक्र किया, पुत्र का जिक्र कराया, पिता का जिक्र कराया, गुरु का जिक्र कराया। नारी बच गई। नारी किसने छोड़ी थी? वह नारी क्यों कर छोड़ी? आखिरी कली आपके बीच में क्या कहा? नारी त्यागी मात पिता की सेवा में नित्य रहन लग्या पर भागी। अरे कांधा कावड़े हाथ चल्या वो भक्ति का अनुरागी। और सारे तीर्थ काम कराए न कठिन तपस्या लागी।